कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया के साथ, हम कंपैरिजन कर सकते हैं बांग्लादेश के साथ, रीजनल ममालिक के साथ। क्या वजह है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकला, 76 ईयर्स हो गए, और बांग्लादेश जो कि 52 ईयर्स का इस टाइम उसकी है, वो हमसे ही अलहदा हुआ है, वो भी हमसे माशी तौर पे बहुत आगे है, उनकी इकॉनमी भी हमसे बड़ी बेहतर है। हम पीछे रह गए हैं, इसकी वजूहात क्या है? देखें जी, हमने प्रैक्टिकली चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया, हम बातें ज़्यादा करते रहे, हम नारे लगाते रहे, और जो कुछ हमारी अच्छी चीज़ें थीं उनको हमने छोड़ दिया, निगलेक्ट किया। हमने अपने अंदर जो पोटेंशियल मौजूद था, हमारी पॉलिसीज़ जिसका मैं जिक्र करता रहूँ, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हमने अपनी कुछ अर्सा पहले, कोई तकरीबन 20 साल हो गया, मैंने देखा कि यहाँ पे जो है आपने रियल इस्टेट सेक्टर को बड़ा आपने उसको इनकरेज किया, और उसकी पॉलिसीज़ हमारी किसी ज़माने में हमने रियल इस्टेट सेक्टर में, और मैंने ये देखा है कि हमने ये कोई 20-25 सालों में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हज़ारों, पूरे मुल्क में हज़ारों हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी होंगी, लेकिन मुझे कोई 10 इंडस्ट्रियल जोन नज़र नहीं आते। आप अंदाज़ा करें। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमारी जो रियल इस्टेट का जो टोटल वॉल्यूम है तकरीबन मोर और लेस 3 ट्रिलियन US डॉलर है, और इस वक्त ये नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है। फिर हम जब पॉलिसीज़ चेंज करते हैं, ऑल ऑफ सडन हमने अब रियल इस्टेट सेक्टर को डिस्करेज किया, इतना डिस्करेज किया है कि अब उसमें जो सरमाया हमारा डंप हो गया हुआ है, हम उसको रेस्क्यू भी नहीं कर सकते। तो ये देखें ना, अब पॉलिसीज़ हम सडनली बनाते, कभी कुछ हैं फिर उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो पॉलिसीज़ बनाते हुए हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। एग्रीकल्चर हमारी देख लें, हम जो प्रोड्यूस करते हैं, हमारी गंदम अगर 32 मन फ़ी एकड़ है, तो हमारे हमसाया ममालिक में वो तकरीबन 50 मन के करीब है। तो ये सारे हमने R&D हमारे मुल्क में अच्छी नहीं है। हम किसी भी सेक्टर में अगर जाएं तो हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ नहीं है। मैकेनिज़्म हमारा, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है, और फिर चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी शोबे में, तो कोई किसी चीज़ को किसी चीज़ का कोई जवाब दे नहीं है। अब हमारे यहाँ इस वक्त बिलिंग का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस का। अब वो अगर आप बिल को देखें, उसमें किस किस्म के टैक्सेस लगे हुए हैं, यूनिट प्राइस क्या है, उस पे कोई आम आदमी बेचारा इस वक्त परेशान है। और जो जिस तरह से आपने ये बिलिंग की है उस पे, यानी आप अगर उसको कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो किस, यानी उस पे क्या आपने फार्मूला अप्लाई किया। इन ममालिक से, बांग्लादेश से और भारत से क्या सीखने की ज़रूरत है? क्या चीज़ हम सीखें उनसे? देखें जी, उनमें सबसे पहले आपने सीखने की कोशिश, जो मैं ये समझता हूँ, उन्होंने अपने मुल्क को अपना मुल्क समझा है। हमने अपने मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझा। मैं ये देखता हूँ, हम अपने मुआशरे में भी देखते हैं। देखें, एक चीज़ जो बड़ी कमी महसूस होती है, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसा में जो पॉवर्टी लेवल है वो 25% हमारी आबादी का पॉवर्टी लेवल से नीचे आ गया है। और जो रिसेंट फिगर है वो तकरीबन मेरे ख़्याल में 40% तक जो हमारी पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लेवल से, गुर्बत की लकीर से नीचे आ गई है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ, इससे भी बड़ा हमारा जो अलमिया है वो हम तहज़ीब की लकीर से नीचे चलेंगे। हमारी जो मोरालिटी लेवल है वो इस हद तक गिर गया है, वो अवाम हो, हुक्मरान हो, वो सारे जो है इन पे यानी हम तहज़ीबी तौर पे हमारा जो नुकसान हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम अपने मुल्क को अपना नहीं समझते। ये मैं जिस ऑफ़िस में बैठा हूँ, मैं इसके लिए तो कोशिश करूँगा कि यार ये अच्छा, इसमें सफाई भी हो, इसका निज़ाम भी अच्छा हो, इसमें कहीं अगर कोई ख़राबी है तो वो फौरी तौर पे ठीक हो जाए। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं, ये सड़कें, ये इदारे, ये हॉस्पिटल्स, ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ये स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ये मुझे ऐसा लगता है कि हम इनको अपना समझते ही नहीं है।